हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक ट्रेडर। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है यहाँ पर 8 AM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और इसके पहले जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था बिटकॉइन में लिया हुआ था, जिसमें मैंने $400 का यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाया हुआ था। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और उसके बाद से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ था। ये मेरा उसके बाद से ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड है, जिसे मुझे यहाँ पर अभी यहाँ पर $74 का यहाँ पे प्रॉफिट्स हुआ है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं पूरा यहाँ पर डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मैं लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेता। मुझे हायर टाइम फ्रेम में जब यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड में यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एनालाइज़ यहाँ पे नहीं करता। राइट, यहाँ पर मार्केट यहाँ पे देखना, मार्केट में इस लेवल के पास से यहाँ पे जो सेलिंग था, वो सेलिंग हमें मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पर बोल सकते हैं हम यहाँ पर ये जो यहाँ पर है 6% का हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। और फिर उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास यहाँ पर गया, तो फिर से हमें यहाँ पे जो सेलिंग हमें देखने को मिला, वो मिला हमें यहाँ पर 2.54% का। बोल सकते हैं हम इसका ये जो 6% था, इसका ऑलमोस्ट हम इसको आधा बोल सकते हैं। इसका आधा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। और फिर अगेन मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास गया, तो फिर से हमें यहाँ पर से हमें यहाँ पे जो सेलिंग देखने मिला वो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% 2.13% के आसपास हमें सेलिंग देखने मिला। तो मतलब मेन ये है कि मतलब मार्केट जब भी इस लेवल के पास जा रहा है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने मिल रहा है। और अब यहाँ पे जो सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर वीक होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स हाई हो रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेवल्स हैं, मैं इन सारे लेवल्स को यहाँ पर पहले तो मिटा देता हूँ। तो मेरे लिए क्या है, ये जो ऊपर के जो ये लेवल्स है वो यहाँ पर वीक हो चुका है। राइट, यहाँ से ये जो लेवल है वो यहाँ पर ये वीक हो चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। अगर मार्केट इस लेवल का यहाँ पे क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूंगा। और उसके पहले का थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप चार्ट यहाँ पे समझोगे तो मेन यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है वो मैं बताता हूँ। उसके पहले का अगर हम यहाँ पे चार्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये इसको भी यहाँ पर हम हटा देते हैं क्योंकि ये कोई काम का नहीं है अभी। ये जो रेंज है, मैंने वाइड एरिया पे आपको बताया कि वाइड एरिया में क्या चल रहा है। बड़े चार्ट को जो हम जूम करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड इसी लेवल में यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे मैंने बताया, हाई टाइम फ्रेम में जो सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर कम हो रहा है। जैसे पहले 6% के आसपास था, फिर 2.5 हुआ, फिर अगेन 2.5 के आसपास हुआ, मतलब सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो रेंज है, मार्केट इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर मार्केट इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो जो हमें यहाँ पर टारगेट मतलब मार्केट कहाँ तक जा सकता है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको मैंने यहाँ पर इससे प्रिडिक्ट किया। मैंने सिंपल सा ये जो रेंज है, ये रेंज को मैंने मार्क किया। राइट, ये रेंज हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 2.52%, मतलब हम इसको बोल सकते हैं 2.5%। और ये जो 2.5% का अगर हम यहाँ पे रेंज यहाँ पे मार्क करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक बैठेगा। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब ये मार्केट, ये जो प्रीवियस हमारा यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास तक का हमें यहाँ पे टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। राइट, ये यहाँ तक का। और इस ट्रेड में अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे टारगेट है, वो टारगेट क्या है वो आप देख लो। यहाँ पर मेरा जो इसमें एसएल है, एसएल यहाँ पे 187 पॉइंट्स का है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट हमारा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पे रेंज है, मार्केट वहां तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको यहाँ पर ब्लाइंडली यहाँ पर मैंने ट्रेड लेकर यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा। अगर यहाँ पर मुझे, जैसे यहाँ पे प्राइस है अभी यहाँ पे जहाँ पर है मार्केट में, अगर मुझे यहाँ पे 1:2 तक का मिल जाता है तो फिर मैं इसको यहाँ पर रिस्क फ्री कर दूंगा। मतलब ये जो एसएल है हमारा, इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके तब मैं इसको यहाँ पर मैं होल्ड करूंगा। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है तो फिर हम यहाँ पर एसएल यहाँ पर बुक कर देंगे। और हम यहाँ पर अपना मतलब एसएल हमारा यहाँ पर हम फिर बुक कर लेंगे। एक और पॉइंट है जो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है ये आपके काम आ जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अर्ली एंट्री बनाया हुआ है। तो एक सेकंड, ठीक है, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जिस लेवल पर है, यहाँ से मान लो यहाँ पे मार्केट क्या होता है, ऐसे नीचे यहाँ पर आ जाता है। ये जो लेवल है हमारा, इस लेवल पर आ जाता है, यहाँ पर पुल बैक लेता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरा यहाँ पर एसेलेट होता है, तभी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मार्केट में यहाँ पर क्या होता है, मेरा यहाँ पर एसेलेट होता है, अगर रिवर्स होता है
तो यहाँ पर मैं फिबोनाची का ये लेवल मार्क करूँगा और यहाँ पर ये जो नीचे की 2 लाइनें अगर हमें यहाँ पे इस लेवल के पास यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल देखने को मिलता है लाइक हैमर कैंडल या फिर डोजी कैंडल, इंडिसीजन कैंडल अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पर से मैं वापस से यहाँ पर बाइंग साइड डायरेक्शन में यहाँ पर मैं ट्रेड को यहाँ पर मैं प्लान करूँगा। अगर ये सेटअप हमारा यहाँ पे फेल होता है तो और दूसरा यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये होगा कि अगर मार्केट क्योंकि मार्केट यहाँ से जैसे यहाँ पर है, मार्केट यहाँ से ये सीधा अपसाइड डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, राइट? ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या होगा ये एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिलेगा, राइट? और ये पुल बैक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, राइट? और जो पुल बैक हमें मिलेगा उस पुल बैक पर अगेन अगर हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल या फिर डोजी कैंडल या फिर अगर हमें इंगल्फिंग कैंडल भी मिलता है, तो मैं यहाँ पर इस लेवल के पास यहाँ पर मैं